नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज 28 अगस्त 2023 को आपका प्री DLED परीक्षा का पेपर यानी प्री BSTC का पेपर आयोजित हुआ है। हम लोग उसी पेपर की आंसर की को लेकर आज इसके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में राजस्थान जीके के जो आपके 50 प्रश्न हैं, राजस्थान जीके के टोटल जो 50 प्रश्न थे उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो के बाद मैं आप लोगों को YouTube चैनल का जो कम्युनिटी टैब है उसमें आपको वो पिक्स शेयर करूंगा जिसमें हम लोगों ने पिछले 10-15 दिन में जो मैटर किया है उसमें से कितने प्रश्न पुटअप हुए हैं, तो उनकी मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो राजस्थान के जो 50 प्रश्न हैं राजस्थान जीके के, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ऑथेंटिक सोर्स से मैं आप लोगों को ये जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ये जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं ये स्टूडेंट की मेमोरी पर बेस्ड है, यानी स्टूडेंट ने मुझे जो प्रश्न बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रश्नों के आंसर देने के प्रयास कर रहा हूं। और यदि आप लोगों को लगता है कि आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो के बाद आप लोगों के लिए कट ऑफ के लिए एक पोल क्रिएट किया जाएगा जिसके लिए आप लोग कसवा सर जीके ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक पोल मिलेगा जिसमें आप लोगों को वोटिंग करनी है कि आपके नंबर कितने के लगभग आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग BSTC की कट ऑफ का आकलन करेंगे कि BSTC की इस बार की कट ऑफ कितनी रह सकती है और किस कैटेगरी में कितने नंबर वाला सेफ जोन में है। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम पेपर की। पहला प्रश्न, अब हो सकता है कि आपके प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि मैंने जो प्रश्न लिए हैं स्टूडेंट ने जैसे बताएं उस अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को रख दिया। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर। ये कहाँ पे? बीकानेर में। दूसरा प्रश्न था राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार किसको कहा जाता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गंगानगर को। अगला प्रश्न था जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया, तो हम लोग आंसर करेंगे राव जैसल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? राव जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न था अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ये आपकी हड़ौती प्रदेश में स्थित है, यानी बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं, बूंदी की पहाड़ियाँ वो आपकी कैसी है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। और ये कौन से भूभाग का हिस्सा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे हड़ौती के पठार का हिस्सा है, हड़ौती का पठार। अब ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं इसमें आपकी एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ आती है, साथ ही साथ मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसका पार्ट आती है थोड़ा बहुत। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अब ऑप्शन क्या था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बूंदी की पहाड़ियाँ होना चाहिए। और अगर क्षेत्र पूछा है तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि ये हड़ौती के पठार का भाग है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 मई 1974। और स्थान यदि पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा पोखरण, जिसको हम परमाणु नगरी के नाम से जानते हैं। और दूसरा परमाणु परीक्षण यदि बात करें तो 1998 में हुआ था। आगे प्रश्न था अवनी लेकरा का संबंध किससे है, तो अवनी लेकरा का संबंध है शूटिंग से, यानी ये राजस्थान की पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न था, ये दोनों करंट अफेयर से और करंट अफेयर के एक ही वीडियो से ये दोनों प्रश्न थे। राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अजमेर से लगा के, अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। महिला आयोग की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 को, राज्य महिला आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न था सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर। और नारायण सागर बांध जो है इसका संबंध किस नदी से है, तो हम लोग आंसर करेंगे खारी नदी से। खारी नदी पर नारायण सागर बांध बना हुआ है। वर्तमान में ये ब्यावर जिले में है लेकिन पहले ये अजमेर ज़िले में था। और खारी नदी जो है ये सहायक नदी है किसकी, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बनास की सहायक नदी। आगे प्रश्न था आपका वन्य संपदा से, वन्य जीवों से, अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है, तो इसका आपका आंसर होगा जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में।
अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से, विजय सिंह पथिक इनका मूल नाम क्या था? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जिसको कहा जाता है, उनके मूल नाम की यदि हम लोग बात करें तो उनका मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। आगे बात करते हैं एकी आंदोलन। एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत इनके द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अगला प्रश्न था डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो डाकन प्रथा पर कुछ स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि ये प्रश्न था कि मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। और मेवाड़ महाराजा जो स्वरूप सिंह थे, स्वरूप सिंह, उनके द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आगे आपका प्रश्न था प्रथम महिला मुख्य सचिव। इस वीडियो से जस्ट पहले परसों मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला था, जो डाला था राजस्थान में वर्तमान में कौन किस पद पर है। उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि राज्य की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है उनका नाम था कुशल सिंह। कुशल सिंह। अगला प्रश्न, चिड़िया टूंग की पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो चिड़िया टूंग की जो पहाड़ी है उसके ऊपर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जोधपुर। और कौन सी पहाड़ी पे है? तो हम लोगों का आंसर होगा चिड़िया टूंग की पहाड़ी। अगला प्रश्न था जहूर खान का संबंध किससे है? जहूर खान जिसको हम लोग भपंग का जादूगर कहते हैं, भपंग का जादूगर, इनका संबंध किससे है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा भपंग से। आगे बात करते हैं मांदल क्या है? तो मांदल एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। लोक वाद्य यंत्र क्या है? मांदल है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न था पोमचा क्या है? तो पोमचा की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में ओढ़ी जाने वाली, राजस्थान में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी का एक प्रकार, ओढ़नी का एक प्रकार। अब एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा था? अगर कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राजस्थान में वस्त्र से संबंध है पोमचा का। तो सीधा सा है कि राजस्थान में जो ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है उसको हम लोग पोमचा बोलते हैं। अब आपका ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर इससे रिलेट कर लें कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसका एक प्रकार है जिसका नाम क्या है? पोमचा। आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने आता है भाषा और ये आपके जो साहित्य है उससे रिलेटेड। वीर सतसई की रचना किसने की? तो वीर सतसई की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण, इनके द्वारा रचना की गई किसकी? वीर सतसई की। आगे प्रश्न था रणकपुर जैन मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? रणकपुर का जैन मंदिर जिसको हम लोग खंभों के मंदिर के नाम से जानते हैं, इसमें खंभों की संख्या थी 1444, यानी 1444 खंभे थे। यदि हम लोग बात करें तो इसका निर्माण सेठ धरणकशाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न था आपका करंट, वैसे तो पुराना हो गया है लेकिन फिर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि राजस्थान इकोनॉमी सर्वे से ये प्रश्न उठा था। राजस्थान उद्योग विभाग का नया नाम क्या है? तो राजस्थान उद्योग विभाग जो है उसका नाम परिवर्तित करके और कर दिया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। वाणिज्य विभाग। तो ये हो गया आपका राजस्थान उद्योग विभाग का नया नाम। और अगला प्रश्न था पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 4 मार्च 1989 ईस्वी को, और ये दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न था अंगरखी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो अब इसका आंसर तो हो जाएगा, क्योंकि अंगरखी जो है इसके ऊपर जो वस्त्र बांधा जाता है उसको हम लोग कमरबंद के नाम से जानते हैं। उसको कहा जाता है कमरबंद, और कमरबंद को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग पटका भी बोलते हैं। पटका या कमरबंद। अब इन दोनों में से क्या ऑप्शन में था वो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करना था। अगला प्रश्न था सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला।
यानी राजस्थान का वह जिला जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है, तो उस जिले का नाम है जालोर। जिला कौन सा है? जालोर। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। और अगला प्रश्न था 9 एक जैसे महल वाला दुर्ग कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, जहाँ पे 9 एक जैसे महल बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था आपका मातृ रक्षक देवी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शीतला माता को। शीतला माता, जिनको चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका शीतला माता। अगला प्रश्न था राज्य महिला आयोग की स्थापना। राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है 15 मई 1999। 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है। और अगला प्रश्न आपका राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, या जिसको हम लोग वार्षिक रिपोर्ट बोलते हैं, ईयरली रिपोर्ट, वो किसको प्रेषित करता है? वो राज्यपाल को प्रेषित करता है। अगला संबंध था आपका राजस्थान की मोनालिसा, जिसको हम लोग बनी ठनी के नाम से जानते हैं। प्रश्न था बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? सिंपल सा प्रश्न था और इसका आंसर हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास। दामोदर दास व्यास को कहा जाता है। आप लोगों के लिए राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में आप लोगों को ये प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान का लौह पुरुष लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर दास व्यास। अगला प्रश्न राजस्थान फुटवियर डिजाइन संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर में। ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। और चैत्र माह में यदि हम लोग बात करें तो चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गणगौर का त्यौहार। जो साथी हमसे लेट जुड़े हैं उन साथियों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कट ऑफ के लिए आप लोगों के लिए एक पोल क्रिएट किया जा रहा है। उसके लिए आप लोग कसवासर जीके इस नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं उन नंबर को आप लोग वहाँ पे पोल पे वोट कीजिए। उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि बीएसटीसी की एग्जैक्ट प्रेडिक्ट जो कट ऑफ है उसको निकालने का कि बीएसटीसी में इस बार किस कैटेगरी में कितने नंबर वाले को कॉलेज मिल सकता है। साथ ही जो साथी नए हमारे से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आप लोगों के लिए नवीनतम जानकारी या राजस्थान की विभिन्न वैकेंसीज से रिलेटेड, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो या आपकी कोई वैकेंसी हो, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आगामी जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनकी जानकारी मिलती रहेगी। कसवासर जी के टेलीग्राम ग्रुप जो है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक पर जाकर भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, यदि किसी को कि सर हम तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आपके जितने लगभग नंबर आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके आधार पर, यानी जब एक अच्छी संख्या में आपके कमेंट और पोल के वोट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ जो है वो क्या होने वाली है। डिसाइड तो खैर हम क्या करेंगे, डिसाइड तो आपका जिसने पेपर लिया है वही करेंगे, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने नंबर तक वाला सेफ जोन में है और कितने नंबर से कम नंबर वाला जो है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि हम लोग जो कट ऑफ बताएं वो गलत भी हो, क्योंकि फाइनल कट ऑफ वही होगी जिन्होंने जो पेपर लिया है वो जो डिसाइड करेंगे वही कट ऑफ आपकी फाइनल होगी। हम केवल और केवल आप लोगों के द्वारा जो मार्क्स हमें दिए जाएंगे उनसे हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। चलिए
आगे बात करते हैं हम लोग पेपर पे। और अगला प्रश्न था आपका वालर नृत्य। वालर नृत्य का संबंध किससे है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति का नृत्य है कौन सा? वालर नृत्य। आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो सर्वाधिक पर्यटक राजस्थान में आते हैं फ्रांस से। कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। अब देखो, ये प्रश्न अगर विदेशी पर्यटकों से रिलेटेड पूछा हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं, तो हमारा आंसर होगा फ्रांस। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं, तो ध्यान रखना देशी पर्यटकों की यदि हम लोग बात करें तो देशी पर्यटक सर्वाधिक राजस्थान में आते हैं पुष्कर। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। तो देशी पर्यटक धार्मिक आस्था की वजह से सर्वाधिक कहाँ आते हैं? पुष्कर में। जबकि विदेशी पर्यटकों की यदि हम बात करें तो वो जयपुर में आने के पीछे रीज़न है कि जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जयपुर के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है उदयपुर का। जयपुर और उदयपुर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, जबकि देशी पर्यटक जो है वो पुष्कर में आते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो राज्य का पक्षी चिकित्सालय जो है ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न था तिमनगढ़ दुर्ग। तिमनगढ़ दुर्ग की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका करौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। करौली में जो दुर्ग स्थित है उसका नाम है तिमनगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न सरगासुरली कहाँ स्थित है? सरगासुरली की यदि हम लोग बात करें तो इसको हम लोग इसरलाट के नाम से भी जानते हैं। इसरलाट बोल दो, चाहे आप लोग सरगासुरली बोल दो। सरगासुरली ये कहाँ पे स्थित है? तो हम लोगों का आंसर होगा जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न हुरडा स्थान किस रियासत में था? अब देखिए, यदि हम लोग बात करें हुरडा सम्मेलन की, तो जब हुरडा सम्मेलन हुआ था उस समय यह स्थान आपका पड़ता था मेवाड़ रियासत में, क्योंकि भीलवाड़ा जो है ये पार्ट हुआ करता था किसका? मेवाड़ रियासत का। लेकिन यदि अब आप लोगों से ज़िले का नाम पूछा जाए, अगर ज़िले का नाम पूछा है तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। इसका आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। क्योंकि भीलवाड़ा ज़िला जो है रियासत काल में किस रियासत का पार्ट था? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे मेवाड़ में। और वर्तमान में कौन से ज़िले में? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे भीलवाड़ा ज़िले में। लेकिन ज़िला यदि पूछा जाए तो भीलवाड़ा आंसर होगा, रियासत पूछा जाए तो मेवाड़ आंसर होगा। अगला प्रश्न था राजस्थान का संक्रांति प्रदेश। संक्रांति प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो संक्रांति प्रदेश का मतलब है आपकी एक तरफ तो अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में स्थित है, और दूसरी विंध्याचल पर्वतमाला जो कि आपकी कहाँ पे स्थित है? यदि हम लोग बात करें मुख्य रूप से राजस्थान के पास में एमपी में स्थित है। इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग संक्रांति प्रदेश बोलते हैं। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? संक्रांति प्रदेश बोलते हैं। अब इसको संक्रांति प्रदेश बोलने के पीछे कारण ये है कि ये आपकी अरावली और विंध्याचल को अलग करने का काम करता है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या था? पूरा डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन के ऊपर। तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा विंध्यन कगार। आंसर क्या हो जाएगा? विंध्यन कगार। लेकिन अगर विंध्यन कगार ऑप्शन में नहीं था तो विंध्यन कगार जो है ये आपका भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो अगर आपका ऑप्शन में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है तो आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर विंध्यन कगार ऑप्शन में तो आंसर क्या होगा? विंध्यन कगार। अब इनमें से ऑप्शन में क्या था? टोटली ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा उस ऑप्शन पे। मैं फिर से बता देता हूँ कि कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए आप लोगों के लिए एक पोल क्रिएट किया गया है कसवा सर जीके टेलीग्राम चैनल पर। कसवा सर जीके टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग चाहो तो उस पोल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम लोग कट ऑफ का मोटा मोटी अनुमान लगा सकें कि राजस्थान में बीएसटीसी की कट ऑफ जो है इस बार क्या रह सकती है और कितने नंबर तक वाला सेफ हो सकता है। आगे बात करते हैं टंगस्टन का उत्पादन। अब देखो, टंगस्टन के उत्पादन की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में डेगाना प्रसिद्ध है। कौन फेमस है? डेगाना। डेगाना फेमस है किसके लिए? टंगस्टन के लिए। अब यदि अन्य ज़िलों की बात करें तो पाली ज़िला जो है इसमें एक स्थान पड़ता है नाना कराब। डेगाना आपका कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर करेंगे नागौर। अब आपके ऑप्शन में क्या था? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। टंगस्टन उत्पादन अगर डेगाना ऑप्शन में था तो हमारा आंसर हो जाएगा डेगाना। अगर जिला पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर। फिर नागौर अगर ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग आंसर करेंगे पाली, और पाली भी ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग आंसर करेंगे सिरोही।
सिरोही में यदि हम लोग बात करें तो आबू और रेउदर, आबू व रेउदर, यहाँ पे उत्पादन होता है किसका? टंगस्टन का। अगला प्रश्न बहुत इजी सा प्रश्न जो कि हम लोग राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में पढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। आगे यदि हम लोग बात करें माई महोत्सव की, तो माई महोत्सव आपका मनाया जाता है बांसवाड़ा जिले में। कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा जिले में, जहाँ माही बाजार सागर स्थित है, तो वहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? माही महोत्सव। और अगला प्रश्न था यमुना में मिलने वाली नदी। अब देखो ये आपका टोटली डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। यदि आप लोगों को चंबल या उसकी सहायक नदियों में से, चंबल या उसकी सहायक नदियों में से कोई नदी, अगर प्रश्न यही था केवल कि यमुना में अपना जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, तब को तो आपका आंसर होगा चंबल या उसकी सहायक नदियों में से। यह प्रश्न सीधा अगर यूँ पूछा जाए कि पहले चंबल में सीधी जाकर या यमुना में सीधी जाकर मिलने वाली नदी कौन सी थी, तो इसका आंसर बाणगंगा भी हो सकता है। लेकिन बाणगंगा जो है ये आपकी वर्तमान में अंतःप्रवाह की नदी है। तो ऐसे में अगर प्रश्न जो है ये पूछा हुआ है कि चंबल यमुना में सीधी मिलने वाली नदी, तब तो आपका आंसर चंबल या बाणगंगा में से एक होगा। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा हुआ हो कि यमुना नदी जो है उसके अपवाह तंत्र से रिलेटेड कौन सी नदियां हैं, तो आपकी चंबल या उसकी सहायक नदियों में से कोई एक नदी होगी। और अगला प्रश्न था राजस्थान की अणु नगरी। राजस्थान की अणु नगरी, जहाँ पर राजस्थान का एकमात्र परमाणु केंद्र स्थित है, जहाँ से परमाणु से विद्युत उत्पादन की जाती है यूरेनियम से, तो हमारा आंसर हो जाएगा रावतभाटा। क्या हो जाएगा? रावतभाटा। रावतभाटा को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? अणु नगरी। किसको कहा जाता है? रावतभाटा को। तो ये हो गया आपका राजस्थान की अणु नगरी। राजस्थान की परमाणु नगरी की यदि हम बात करें तो परमाणु नगरी कहा जाता है पोखरण को। परमाणु नगरी किसको कहा जाता है? पोखरण को। लेकिन अगर प्रश्न ये हो अणु नगरी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा रावतभाटा। और लास्ट यदि हम बात करें तो वाकल नदी। वाकल नदी का अब एग्जैक्टली स्टूडेंट बता नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था। अगर ये पूछा हो कि वाकल नदी किसकी सहायक नदी है, तो हमारा आंसर होगा साबरमती। साबरमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? वाकल। या प्रश्न अगर ये पूछा हो कि वाकल जो है इसका पूरा नाम, तो ये जो वाकल नदी है ये इसको हम युग में पढ़ते हैं, मानसी और वाकल। मानसी और वाकल नदियाँ जो है इनको दोनों को हम लोग युग में पढ़ते हैं। तो ऐसे में हमारा आंसर मानसी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या प्रश्न था। तो ये आपका आज का राजस्थान बीएसटीसी का जो पेपर आयोजित हुआ था इसके आंसर है। मैंने पूरा प्रयास किया है स्टूडेंट से, मुझे जितने भी आंसर मिले हैं, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को देने के। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके लिए आप लोग कसवा सर जीके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक पोल मिलेगा। उस पोल में आपको जाके वोट करना है। अगर आप लोग पोल में वोट नहीं कर सकते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके लगभग नंबर कितने आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपकी जो कट ऑफ है उसको एक मोटा मोटी अनुमान लगाएंगे कि क्या रह सकती है, किन किन को कॉलेज मिल सकती है, किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरा यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जो आपके फैक्टर है वो काम करते हैं कि पेपर का लेवल कैसे था। तो आप लोगों ने राजस्थान जीके का लेवल तो देख लिया कैसा था, बाकी रीजनिंग का पेपर भी स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट क्या बताते हैं। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि आपका रीजनिंग का पेपर कैसा था, आपकी शिक्षण अभिरुचियाँ कैसी थी। तो उसके बारे में आप लोगों को पोल मिल जाएगा सीधा कसवा सर जीके में। उसमें आप लोग पोल में भाग जरूर लें। पोल में भाग नहीं ले सकते तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और जो साथी हमारे से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बीएसटी से रिलेटेड तमाम जो जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।